थैंक यू सेवियर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। फिर उन सब अपने पैरों पर हो जाए समय हम प्राप्त करेंगे आज इस सभा परमेश्वर के हाथों में देंगे, जिसे आज इस पूरे साल की आखिरी सभा में आते हैं, लास्ट संडे फॉर द ईयर 2020। और हम सिर्फ अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा प्रभु जो है वो फेथफुल परमेश्वर है, हमारा मसीहा जो है वो हमारा यीशु है, वो हमारे साथ और आपके साथ हमेशा रहता है। चले प्रार्थना करें इससे। परमेश्वर महान पिता, महान प्रभु, हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु यीशु ख्रिस्ट। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जैसे हम आपकी महिमा करेंगे, जैसे हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी आराधना करेंगे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना मेरे प्रभु, तू विराजमान होना मेरे प्रभु, तू हर एक मन और हृदय को तू छूना मेरे प्रभु परमेश्वर। पिता, आज हम सिर्फ तुम्हारे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु और यही कहते हैं कि तू मेरा प्रभु है और तू मेरा सिरजनहारा है मेरे प्रभु, तू हम सबका पालनहारा है मेरे प्रभु परमेश्वर। हम सभी को तू रखवाली करता है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू मदद करना आज पिता परमेश्वर, आज इस सभा पर मेरे पिता, जिसे हम गीतों को गाकर सिर्फ तुम्हारी बड़ाई करेंगे, यीशु सिर्फ तुम्हारी महिमा करेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते जो वचन आएगा उस पर तुम्हारा अनुग्रह और दया बना रहे प्रभु। हर एक लोग जो आज दुनिया के हर एक कोने से, जहां से भी आज हम लोगों के साथ है प्रभु, सभी को तू छूना मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आमीन, आमीन। चलिए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें इस समय, मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें। हालेलुया। मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें, रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें, रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। सब से मिलके नाचेंगे और रफली भी बजाएंगे साथ, ऊंचे सुर में गाते हुए यीशुआ। बीना भी बजाएंगे हम, नरसिंगा भी फूकेंगे हम, तेरा नाम लेते हुए यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। मिलकर हम सभी यीशु की स्तुति करें, रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें, रूह में गा गा के, क्योंकि तू है प्रभु। सारे मिलके नाचेंगे और
सचमुच में मिलकर हम सब यीशु की स्तुति करेंगे, सचमुच में हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। आज हम स्वागत करते हैं, आप जहां से भी आज हम लोग के साथ हैं, हम मिलकर आज प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करें। आप चले मिलकर जहां से भी है मिलकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करें इस समय में। इस गीत को गाएंगे, मेरा यीशु राजा की सदा प्रशंसा हो। चले उस महान परमेश्वर की हम बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, चाहे जिस भी हालात में भी क्यों ना हो इस समय, सिर्फ उस परमेश्वर की महिमा करेंगे इस समय। जय जयकार हो मेरे
मिलकर एक नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु तुम्हारा नाम मेरे प्रभु। मिलकर हम तुम्हारी स्तुति करें, मिलकर हम तुम्हारी प्रशंसा करें, सदा तुम्हारी महिमा हो मेरे यीशु। चले उसकी वर्शिप में चलेंगे इस समय। तेरे जैसा कोई नहीं, सचमुच में यीशु तेरे जैसा हमारा कोई नहीं। सब कुछ बोलकर सिर्फ यीशु की आज आराधना करेंगे। इस वर्शिप में तुम्हारा ब्रेक थ्रू है। जैसे आप वर्शिप करते हैं, जैसे प्रभु की आराधना करता, उसी में आपका ब्रेक थ्रू है। आज सिर्फ उस परमेश्वर की महिमा करें, उसके आदर करें, उसके धन्यवाद दें, उसकी वर्शिप करें। चले यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
सचमुच में परमेश्वर तू हमारा पिता है, तू हमारा प्रभु है मेरे प्रभु। हे मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, जब तुझे धन्यवाद देते, यीशु मसीह सचमुच में पिता तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला हमारा कोई नहीं है पिता। तुम्हारे जैसा हमें गले लगाने वाला परमेश्वर कोई नहीं है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर पिता, जब तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु कि तू आज पूरे सारे जगत से ऐसा प्यार किया मेरे यीशु। पिता परमेश्वर तू आज हम सभी से प्रेम किया मेरे प्रभु। हम सभी से तूने प्यार किया मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने हम सभी के लिए, पूरे इस जगत के लिए मेरे पिता अपना एक ही लौता पुत्र को दे दिया हम सभी के लिए मेरे पिता, जिसका नाम यीशु मसीह है मेरे प्रभु। उद्धार आज कोई नाम में नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। जीवन हमें कोई नाम और नाम में नहीं मिल सकता मेरे प्रभु परमेश्वर। स्वर्ग के स्थान हमें कोई और नाम में नहीं है मेरे प्रभु, बिना यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रभु। यीशु के सिवा मेरे प्रभु कोई और स्थान हम नहीं पहुंच पाते उस स्वर्ग में पिता परमेश्वर, बिना यीशु के मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, दुनिया के हर एक लोग जिस भी कोने से आज हमारे साथ में प्रभु, यह आवाज जैसे उनके कानों तक पहुंचता है मेरे प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते इसमें मेरे पिता कि उद्धार यीशु तुम्हारे नाम में है मेरे प्रभु। जीवन यीशु तुम्हारे ही नाम में है मेरे प्रभु। स्वर्गीय स्थान यीशु तुम्हारे ही नाम में है मेरे प्रभु। हर एक बीमारी आज दुनिया में पिता परमेश्वर अगर दूर जाता है तो सिर्फ यीशु तुम्हारे नाम से मेरे पिता। शैतान कांपता है, भागता है तो यीशु तुम्हारे ही नाम से मेरे प्रभु। हर एक घुटना आज टिका जाता है, हर एक जीव अंगीकार करता है तो सिर्फ यीशु तुम्हारे नाम के आगे मेरे प्रभु। आज हम तुझे धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रार्थना करते मेरे प्रभु, जो लोग आज बीमार भी होंगे मेरे प्रभु, यीशु के नाम के द्वारा प्रभु उन्हें चंगाई मिले मेरे प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जैसे वो विश्वास करते होंगे मेरे पिता, विश्वास एक आशा लेकर आते होंगे इस सुबह मेरे प्रभु तुझ पर मेरे पिता की यीशु तू उसके जीवन में बदलाव लाएगा मेरे प्रभु, चंगाई उतारेगा मेरे प्रभु परमेश्वर। छूले अपने आत्मा से भरा हुआ हाथ बढ़ाकर मेरे प्रभु, छूले अपने सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ बढ़ाकर मेरे प्रभु, छूले प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रभु। प्रार्थना करके छूले हर एक दुख और मुसीबत को हटा दे मेरे प्रभु, जो आज तुझ पर विश्वास करता मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते ये वचन जो आएगा मेरे प्रभु परमेश्वर, ये दो धारी तलवार से भी ज्यादा चौके मेरे प्रभु परमेश्वर। हे मेरे यहोवा, तू मदद करेगा इस वचन के द्वारा, तू लोगों के मन और हृदय को तू छुएगा मेरे प्रभु, यीशु के नाम के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की आशीष आप सभी पर रहे। आमीन। जहां से भी आप लोग आज ऑनलाइन हम लोगों के साथ में हैं, हम आप सभी को हम लोग स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। आमीन। और साथ साथ में स्वागत करते हैं अपने सीनियर पास्टर्स एंड्रू और क्लेमेंटीना यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च के द्वारा, हमारा एसोसिएट पास्टर अमृत प्रसाद के साथ मिलकर हम आते हैं आप सभी की खैर पे। प्रभु की जय। और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति और इसकी बड़ाई के विषय में हम बातें करते हैं। आमीन। और आज हम देखते हैं इस 2020 के जो लास्ट संडे है उसमें हम लोग आते हैं। आमीन। 2020 जो है उसका जो लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे हम लोग के फर्स्ट संडे ऑफ 2021 रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आज इस साल 2020 हमारे लिए और आपके लिए कैसा रहा। आमीन। हम देखते हैं सो मेनी सेटबैक्स, बहुत कुछ हम लोग के जीवन में हुआ, पूरा दुनिया इधर का उधर हो गया। आमीन। आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के जो इकोनॉमी जो है वो क्रश होता है, फाइनेंसेस है, सब कुछ में और कई रिलेशनशिप्स में कई ऐसे भागा भी आए, कई ऐसे लोग कई ऐसे मुसीबत से गए। आमीन। कई लोग ने अपने नौकरी को भी उसके पास आज नहीं है, कई लोग अपना इनकम, अपना हेल्थ भी लूज किया है, अच्छे दोस्त को भी लूज कर दिया इस साल 2020 में। आमीन। 2020 जो रहा काफी लोग के लिए बहुत, अगर हम लोग देखते शुरुआत से जो पेंडेमिक है बहुत जिस तरह से वो इस पूरे दुनिया में फैला है और पूरे दुनिया को जिस तरह से कैप्चर किया। आमीन। कई ऐसे लोग ने अपने फोकस, कई ऐसे लोग ने अपने प्रायोरिटीज को भी लूज किया। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के जो टॉपिक आज परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके मतलब है फेलियर डजंट डिफाइन यू। आमीन।
कि हमारा जो फेलियर है वो हमें नहीं डिफाइन करता है। आमेन। बाइबल बताता है you have the power within you। प्रभु कीजिए, though we went through all this, चाहे हम इस दुनिया में इस साल पूरा 2020 में जिस भी तरह से भी गए, the biggest weapon जो हम लोग के पास में है वो कोई शैतान नहीं सके चुराए। प्रभु कीजिए, सबसे बड़ा जो ताकत हमारे और आपके अंदर में है, जो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो ताकत है, तब वो से कोई नहीं चुराए पाए। पैंडेमिक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया के किस भी हालात, किस भी मोड़ से हम लोग जाता है, the greatest weapon जो हम लोग के अंदर है is the power of the Lord inside of us। Amen। इस साल लोग देखता है, और जो टॉपिक हम लोग इस साल हम लोग निकाला है, we are working on talking about the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा जो है हम लोग हमारे और आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जो है वो सबसे बड़ा, सबसे बहुमूल्य ताकतवर है हम लोग के और आपके अंदर में। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें और तुम्हें बचाता है, हमें और तुम्हें संभालता है। फेलियर हमें और तुम्हें डिफाइन नहीं करता है। आमीन। चाहे हम लोग जिस भी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं अपने आप को, लोग जिस भी तरह से आपको डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी तरह से आपको लेबल कर सकते हैं, लेकिन you have the greatest power, the Holy Spirit inside of you। Amen। अगर आपके पास में बाइबल है, हम लोग चल से खोलेंगे the book of Philippians, amen, the book of Philippians chapter 3, amen, और verse 7 से हम लोग पढ़ेंगे आज। amen। देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताता है यहाँ पर। amen। But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead। Hallelujah। Amen। Amen। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाइबल हमें बताता है, Amen, अगर हम इसको टॉपिक को ब्रेक करता है, Amen, the power of Christ inside of you, कि परमेश्वर के जब आत्मा है हमारे और तुम्हारे अंदर है। Amen। The power of Christ। इस साल जो है, we come to the end of this year of 2020। साल के आखिरी में हम पहुंचते हैं। Last Sunday है आज। Amen। हम लोग रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपने साल, पूरे साल जो हम देखते हैं। Amen। तो हम लोग के लाइफ में कैसे बहुत ऐसे चीज है जो शिफ्ट है, बहुत ऐसे चीज है जो बहुत रकम से हम लोग के रीअरेंज करेंगे, रीप्रायोरिटाइज करेंगे लाइफ में। 2020 जो रहा हम लोग का लाइफ काफी रद्द बदल हुआ, नॉट थ्रू अस, थ्रू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, वर्ल्ड में जो भी कुछ सब चीज हुए, things have changed। Amen। But this is the year God is calling us in 2021 में जब हम जाता है, is to realign, reprioritize our focus। Amen। कि हम लोग फिर से we got to love people, love things, love for God। इस सब चीज हम लोग के लाइफ में बहुत important है। Amen। Suffering is good for many reasons, because of whose will is it, the good fruit it brings, the lesson it teaches us। 2020, we can't say it's a bad year, because a year God taught us so many things। 2020 में हम लोग बहुत कुछ सीखा इस साल। We were so reliable on the things of the world। In 2020 we went into isolation, we went into our own chambers, हम लोग अपन घर में, अपन ministry में, सब कुछ में we went through a lot of setbacks। Amen। God took us out from so many places and put us in a cage where we only have a relationship only with Jesus। Amen। प्रभु कीजिए, many things were bombarded, many things were all over our life। बहुत रकम की चीज हम लोग का लाइफ इतना बिजी कर दिया। God had to stop and wait and put us into realignment, prioritize our life। Amen। And to tell us, हम लोग के बताए मांगे परमेश्वर की realign our priorities with God। Amen। प्रभु कीजिए। Amen। Paul says that the things that he lost was nothing
because it enabled him to gain Christ. Amen. Paul बताए in the book of Philippians से बताए बोले जो भी कुछ हम खोया है बोले वो हमारे से कुछ भी नहीं है, because बोले हमें वो enable करी से loss चल रहा, बोले हमें enable करी से failure चल रहा, हमें enable करी से कि हम जाए कि I would gain Christ in my life, कि बोले हम यीशु को अपना सके, यीशु के साथ हम चल सके. तो मेरा सवाल इस सुबह है, the question that I have for you this morning, how do you define failure in your life? How do you define loss in your life? आप अपन failure को कैसा देखता है? आप 2020 को किस तरह से देखा? आप अपन जीवन 2020 में किस तरह से व्यतीत किया? आप उसको बारे में आज क्या देखता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ. 2020, every one of us we went through all. Yeah. Even Bible बताए, Paul बताए in the book of Philippians में that he went through hardship, he went through persecution, he went through all these things. But he said the greatest weapon that he got was in Christ Jesus. Hallelujah. कि सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो weapon रहा उसके मिला पूरा प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम लोग चाहे दुनिया में जहाँ पर भी है, जिस भी तरह जिस भी मोड़ पर है, चाहे आप बीमार होंगे, चाहे आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम, नौकरी के प्रॉब्लम, जिस भी तरह के प्रॉब्लम होंगे, 2020 मैं आपको बताना चाहता हूँ, it's a year of setback. You know, it's been, we went through a lot. हम लोग सब में इसमें रहा. But I want to tell you the year that is coming, God is bringing us. परमेश्वर हमके realign करे, reprioritize करे उनके लाइफ. फिर से हम लोग एक नया चैनल पे गॉड खड़ा करे, focus on the Lord, focus करे 2021 में on Jesus. Praise God. हम आने वाला साल हम लोग सिर्फ focus करे यीशु मसीह पर. Amen. Because Bible बताए when we focus our focus on the Lord Jesus, God will triumph over us. Amen. See, self-righteousness comes naturally to me. You know, हम लोग कभी-कभी हम लोग देखते हैं हम लोग के लाइफ में हम लोग अपन आप से good results खोजता है, good results हम लोग मांगता है पाए, but good results हम लोग के नहीं मिल पाए because of the situation, जो environment में हम लोग सब रहता है. You know, we must trust more and cling to the grace of God. कि हम लोग के चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर में भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करें और उसके ग्रेस पर, क्योंकि उसके दया हमारे और आपके ऊपर है. Amen. चाहे हम लोग के लाइफ इस साल जिस भी तरह से भी गया, you know, हम लोग at least we can be assured that we can trust in Jesus. Amen. We can believe in Jesus. You know, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, Paul recognized that the real intimacy with Christ didn't come through self-effort or through hard work, but humble faith because of the good grace of God. Paul बताए हम लोग के Philippians, the book of Philippians में, कि बोले तो सबसे बड़ा जो faith रहा, जो faith उसके मिला, वो कोई और रास्ता से उसके नहीं मिला, but through humble faith because of the good grace of God. बोले वो विश्वास करी, बोले Paul विश्वास करी परमेश्वर, उसके दया उतरा उसके ऊपर. He was going through a lot. वो अपन लाइफ में वो टाइम पे he was going through persecution, he was going through tribulation, उसके मारता भी रहा लोग. You know, he went through a lot. हम लोग देखते हैं 2020 people went through a lot. अभी लेटे में देखा फिजी में इतना बड़ा साइक्लोन भी आया, और उधर नॉर्दर्न डिवीजन में इतना बड़ा सब रकम से कितना घर नाश हुआ, डेवस्टेशन हम लोग देखता है दुनिया के हर एक कोने में मिलता है. कई ऐसे कंट्रीज में बिग मैसिव फ्लड्स आता है. Amen. Upon all हम लोग देखता है जो वायरस अभी चले, everything is going around in this world in 2020. It's been a hard year. Amen. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, पॉल बताए बोले in the midst of all this I will trust in the Lord. बोले सबके बीच में भी बोले हम यीशु पे भरोसा करेगा, हम उस परमेश्वर पे भरोसा करेगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ, the gospel has the miraculous power. नोट कीजिए, परमेश्वर के जो वचन है उसमें बहुत बड़ा ताकत है. The gospel of Jesus has the miraculous power. परमेश्वर के जो वचन है उसमें बहुत बड़ा ताकत है आज हमारे और आपके लिए. But not just for the sinner, in fact more so for the saint, because it is the progressive power of the Lord. केवल पापियों के लिए नहीं ये वचन है,
आज सबके लिए वचन है, आमेन। और परमेश्वर के वचन आज सबके लिए दिया गया है, आमेन, ताकि वो हमें और तुम्हें इट गिव्स अस अ प्रोग्रेसिव पावर एवरी डे, हम लोग एक स्ट्रेंथ दे, आमेन, द पावर ऑफ गॉड, कि हम लोग और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, Paul says it out simply, if you want the power of the resurrection, we have got to be well acquainted with the cross and the tomb. No crucifixion, no resurrection. Jesus didn't hit this when he called his disciples. He did minimize the cross. It's a cross, it's a death daily. Amen. हम लोग हर एक दिन हम लोग अपने क्रॉस उठाकर चलते हैं, प्रभु की जय। हम लोग दुख और मुसीबत में हम चलते, सफरिंग में हम लोग चलते। पॉल बताए बोले, in the midst of all this, बोले, I have the power of the Lord. Amen. बोले हमें सब चीज के बीच में हमारे पास परमेश्वर के विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर हम आशा रखते हैं, परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। आज हम देखते हैं कई लोग दुनिया में कई चीजों से जाते, कई मुसीबत से जाते, कई रकम के दुख और तकलीफ से जाते, लेकिन इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस गॉड बताए बोले, इफ यू जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आमेन। चाहे आप अपन फेलियर्स में हैं, लॉस में हैं, failure doesn't define you, loss doesn't define you. हम लोग का लाइफ 2020 में जिस भी तरह से भी हम लोग गया, amen, it was a setback, उस सब हम लोग के डिफाइन नहीं करे। The greater days are coming ahead of us, amen. The best days are coming ahead of us, because if you believe in Jesus, अगर आप भरोसा करेगा यीशु पर, यीशु आपको उठाएगा, यीशु आपको आगे लेकर जाएगा, यीशु आपको मदद करेगा, रिलेशनशिप्स रीबिल्ड करेगा परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु हटाएगा आपके जीवन से, सब कुछ यीशु मसीह करेगा आपके लिए। Because when we trust in God and when we have faith in God and when we believe in Jesus, then we have a greatest power inside of us. तो याद रखना 2020 में last Sunday on the post-time, the message God gave me is that failure doesn't define you. Failure doesn't define you. Loss doesn't define you. You have the power within you. आपके अंदर में वो ताकत है, आपके अंदर में वो सामर्थ्य है, उसके अनुग्रह आपके अंदर में, उसके प्यार आपके ऊपर है, प्रभु की जय। और वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, दुनिया में जिस भी जहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन भी होंगे इस समय, इन्फ्लुएंस चर्च यहाँ पर है, आप लोग जिस भी तरह से आप हमारे साथ मिलकर आज वर्शिप को किया, इस वचन को सुना, ये हकीकत है उनके लाइफ में, एकदम हकीकत है उनके लाइफ में कि हम लोग के जो फेलियर्स है वो हम लोग के डिफाइन नहीं करे, बट द पावर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके डिफाइन करे, उसमें ताकत है। ये वचन में परमेश्वर के जो वचन आज हमें और तुम्हें दिया गया, इसमें बहुत बड़ा ताकत है, इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, the word of God, इसमें बहुत बड़ा पावर है, praise the Lord, amen। इसको हम पढ़े, इसको हम समझे, इसमें meditate करे day and night, because there is power in the word of God, there is power within you, hallelujah। और मैं आपको ये बता encourage करना चाहता हूँ, the best days are coming ahead of us, सबसे अच्छा दिन हम लोगों के लिए और आपके लिए आने वाला है, प्रभु की जय। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, सिर्फ परमेश्वर में बने रहे। चले हम प्रार्थना करेंगे इस समय, और आज की जो सभा है परमेश्वर के सुंदर और पवित्र हाथों में देंगे। महान परमेश्वर, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तू जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है पिता, तू जो हम सबका पिता है, तू जो हम सबका मसीहा है मेरे प्रभु यीशु ख्रीस्त। आज हम तुझे लाखों बार धन्यवाद देते मेरे प्रभु। 2020 के एंड में आते हैं, लास्ट संडे में पहुंचते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु की failure doesn't define us, Lord. Loss doesn't define us, परमेश्वर, but there is the power of the Lord। परमेश्वर, तुम्हारा जो पवित्र आत्मा है, तुम्हारा जो word of God है, तुम्हारा जो वचन है प्रभु परमेश्वर, इसमें ताकत है मेरे प्रभु, इसमें सामर्थ्य है मेरे प्रभु, और इसमें हम लोग चलते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, होने देना अपना चमत्कार मेरे प्रभु, इन्फ्लुएंस चर्च ऑस्ट्रेलिया में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पास्टर्स, हर एक लोग पिता परमेश्वर, सब में पिता तुम्हारा अनुग्रह और दया बना रहे मेरे प्रभु, और आगे बढ़े प्रभु परमेश्वर। जो लोग आज ऑनलाइन भी अपने घर से भी होंगे मेरे पिता, अपने घर अपने कमरे में अकेले भी होंगे इस समय मेरे पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जिनका आज कोई आशा नहीं है, भरोसा नहीं है, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि यीशु तू उसको उठाएगा मेरे प्रभु, तू उनके जीवन में तू मदद करेगा और तू सहायता करेगा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, होने देना अपना चमत्कार हम सभी के जीवन में, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा,
Amen. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया और परमेश्वर के प्यार आप सभी पर बना रहे. God bless you. Amen.